नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर, अस्त व्यस्त रहा जनजीवन। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान मिचोंग का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण से गुरुवार को भी सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मंगलवार शाम से हो रही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के कारण झारखंड के दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। शुक्रवार के बाद मिचोंग तूफान का असर धीरे धीरे कम होगा। कोहरा खत्म होने के बाद मौसम में और ठंडक आ सकती है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज को समझें तो सबसे कम 16.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रांची का ही दर्ज किया गया है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर छापा, मिला खजाना। झारखंड में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश मिला है। कांग्रेस सांसद के आवास और उनके परिवार से जुड़े कारोबारी ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। मीडिया की खबरों को माने तो इसी दौरान उड़ीसा स्थित शराब कंपनी से करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया है। खबरों को माने तो बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बालांगीर कार्यालय पर छापे के दौरान कैश से भरी अलमारियों को देखकर अधिकारी भी भौचक्के रह गए। खबरों को माने तो कैश बरामदी के बाद नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद मशीन भी खराब हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा 50,000 से ज़्यादा निकलने वाली है सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के पोटका में गुरुवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांव-गांव पंचायत शिविर लगाने के साथ साथ हम कुछ शिविरों में पहुंच रहे हैं और ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि सरकार वाकई में जनता की सेवा कर रही है या नहीं। इस खराब मौसम में भी आपके आने का धन्यवाद। पहले कई विभागों के कर्मचारी किसी गांव में नहीं जाते थे, आज अपने वादों के अनुरूप गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। पहले शिविर में 35 लाख, दूसरे में 55 लाख आवेदन मिला। इस चरण में देखना है कि कितना आवेदन आता है। आपके आए हुए आवेदन का फ़ायदा ये हुआ कि राज्य के हर बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलने लगा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पर संशय बरकरार। झारखंड में जेएसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल एग्ज़ाम में संशय है। जेएसएससी ने 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम लेने की घोषणा की थी। एग्ज़ाम के केवल 10 ही दिन बचा है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 6,50,000 छात्र एग्ज़ाम देंगे। जेएसएससी एग्ज़ाम लेगी या नहीं, इसके बारे में कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं 6,50,000 अभ्यर्थी को लिए कब परीक्षा होगी, इस आस में हैं। झारखंड के 8 जिलों ने परीक्षा केंद्र की जानकारी लेट से दी। 9 जिलों ने सीट मैट्रिक्स की जानकारी जेएसएससी को दिया ही नहीं। इसके लिए जेएसएससी ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जानकारी भी दी थी। एल खियांगते ने संभाला झारखंड के नए मुख्य सचिव का पदभार। झारखंड के नए मुख्य सचिव एल खियांगते ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। एल खियांगते 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले एल खियांगते श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी एटीआई के महानिदेशक थे। अब यह पद सुखदेव सिंह को सौंप दिया गया है। झारखंड के नए मुख्य सचिव, जी हाँ, एल खियांगते ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वे राज्य के 24वें मुख्य सचिव बने हैं। झारखंड सरकार ने 6 दिसंबर को सुखदेव सिंह को ट्रांसफ़र कर उन्हें महानिदेशक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान झारखंड रांची के पद पर स्थापित किया है। नए मुख्य सचिव ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य का चहुमुखी विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। गिरिडीह से बड़ी खबर है। यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार किया 12 साइबर क्रिमिनल्स।
झारखंड की गिरिडीह से बड़ी खबर है। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां साइबर क्रिमिनलों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना इलाकों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये सभी साइबर क्रिमिनल गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लाभ दिलाने, एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्र ऐप के जरिए ठगी करने, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने के अलावा अलग अलग तरीके से लोगों से ठगी करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल फ़ोन, 33 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 5 बाइक और 2,19,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार कराएगी जेईई और नीट की फ्री कोचिंग। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2024 और नीट 2024 एग्ज़ाम की तिथियां जारी कर दी हैं। जेईई मेन सत्र 1 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं और फिलहाल आवेदन में करेक्शन का काम जारी है। नीट 2024 की एग्ज़ाम मई में होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने जेईई और नीट की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जेईई और नीट की तैयारी के लिए एक फ्री कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम साथी है। जेईई की तैयारी के लिए साथी जेईई और नीट की तैयारी के लिए साथी नीट पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट्स को भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार के इस पोर्टल पर जेईई और नीट की तैयारी के लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स है। सब्जेक्ट और टॉपिक के लाइव शेड्यूल हैं। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान किसी तरह की डाउट होने पर लाइव चैट की भी सुविधा उपलब्ध है। भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर, 1 जनवरी से नई प्रमोशन पॉलिसी होगी लागू। अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी की नई प्रमोशन पॉलिसी 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल या उससे ऊपर रैंक के सैन्य अधिकारियों को इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत हर साल एक बैच को शामिल किया जाएगा और उस बैच के सभी अधिकारियों को प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। भारतीय सेना के अधिकारियों का मानना है कि इंडियन आर्मी की ओर से एक व्यापक प्रमोशन पॉलिसी लाई गई है जो कि नए साल से लागू होगी। सुरक्षा बलों के बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर इस पदोन्नति नीति को तैयार किया गया है। इसके तहत वर्तमान समय में सेना के सामने उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर नेतृत्व और उस परिस्थिति को समझने वाले लोगों की कमी पूरी होगी। नई प्रमोशन पॉलिसी के तहत हर वर्ष एक बैच को शामिल किया जाएगा। यहाँ एक बैच का मतलब 1 वर्ष में सेना में भर्ती होने वाले लोगों से होता है। हालांकि अभी तक कई बार किसी साल प्रमोशन नहीं होता था, लेकिन अब इस नीति के तहत हर साल एक बैच का प्रमोशन होना निश्चित है। अब भर्ती की प्रक्रिया 3 वर्ष के रोलिंग मॉडल के अनुसार होगी। अब इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकेंगे व्हाट्सएप स्टेटस। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने के लिए काम कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि लोग इन तीनों प्लेटफॉर्म पर एक ही तरह से कंटेंट शेयर कर सकें। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेटा सभी 3 प्लेटफॉर्म पर समान सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टेटस अपडेट शेयर कर सकते हैं। यह फीचर जल्द ही व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि आप एक ही तस्वीर या वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एक ही समय में पोस्ट कर सकते हैं। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप नई सुविधा ला रहा है जिससे यूजर्स अपने स्टेटस अपडेट को इंस्टाग्राम स्टोरीज के रूप में शेयर कर सकते हैं। इसको एंड्रॉयड डिवाइस के लिए तैयार किया गया है। इसको एंड्रॉयड 2.23 25.20 वर्जन के बीटा टेस्टिंग में स्पॉट किया गया है। यह फीचर ऑप्शनल होगा जिससे यूजर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। स्टेटस डालने पर पूछा जाएगा
कि स्टेटस अपडेट को इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं या नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नया फीचर उन यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट है जो हर जगह स्टेटस शेयर करना पसंद करते हैं। हालांकि व्हाट्सएप से डायरेक्ट शेयर करने पर क्वालिटी से थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म्स में फोटो या वीडियो एडिट अलग अलग तरह से होती है। यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यह फीचर पेश किया जा रहा है। मेटा ने हाल ही में नया AI चैट फीचर पेश किया है जो यूजर्स को चैटबॉट से जुड़ने में सक्षम बनाता है।